हाय फ्रेंड, मैं मनीष कुमार आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल की तरफ से। मैं आज आपको हाल ही में एक चित्रा त्रिपाठी जो अपनी एबीपी न्यूज़ की एंकर है, उन्होंने चिराग पासवान के साथ हाल ही में एक बहुत ही अच्छी इंटरव्यू किया था। हाय फ्रेंड, मैं मनीष कुमार आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल की तरफ से। मैं आज आपको हाल ही में एक चित्रा त्रिपाठी जो अपनी एबीपी न्यूज़ की एंकर है, उन्होंने चिराग पासवान के साथ हाल ही में एक बहुत ही अच्छी इंटरव्यू किया था, जिसमें चित्रा ने चित्रा ने चिराग के साथ 300 सवालों का जो है 300 सवालों का बरसात लगाया था और चिराग ने काफ़ी खूबसूरती से उसके जवाब देते हुए बड़ी सहजता से उसके जवाब दिया था। और उन्होंने बिहार को उस युग का ध्यान दिलाया था जब बिहार में 90 के दशक में जंगल राज की जो कल्पना उन्होंने किया था, जो कल्पना की गई थी, कल्पना ने एक भयानक बीता हुआ इतिहास है, जिसकी कल्पना मात्र करके हम लोगों ने तो काफ़ी हम लोग उस समय काफ़ी बच्चे हुआ करते थे, काफ़ी बच्चे नहीं, लगभग 9th या 10th में हम लोग हुआ करते थे। और हम लोग ने भी सुना, चूँकि हम लोग गाँव से थे इसलिए हम लोग के पास उतनी न्यूज़ नहीं पहुँच पाती थी आजकल की तरह उतने अच्छे। यहाँ तक लाया गया है। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली थी, वो कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। और 2005 से 2010 का उनका कार्यकाल इतना शानदार रहा, 10 के परिणामों ने अपने आप उस बात को प्रमाणित करने का कार्य किया है। तो ऐसे में हर वो व्यक्ति जो उस दौर को जानता है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रधानमंत्री जी को ये हैमरिंग करने की जरूरत नहीं है कि वो जंगल राज था, वो जंगल राज था, वो जंगल राज था, पीरियड, बात खत्म। बट हाँ, अगर आप सोचेंगे कि आज की घटनाओं को आप उस दौर की घटनाओं से आप तुलना कर दें, आज जब पारस हॉस्पिटल में घटना घटती है, उसको इतना बड़ा बनाया जाता है, और जो है बड़ी खबर है वो, बट क्यों आप भूल जाते हैं अपने दौर में 98 में इसी तरीके की घटना आईजीएमएस में घटी थी, पूर्व मंत्री वहां पे एडमिट थे, उनकी घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कैसे, मैं दोहराता हूं ना, वो सही था ना ये सही है। पर वो जो जंगल राज था, जिस तरीके से भयावह परिस्थिति तब थी, कम से कम वैसी परिस्थितियां नहीं है, बट जो भी है उसको भी नियंत्रित करना होगा और करेंगे हम लोग। आपने दो अलग-अलग मामलों का जिक्र किया। इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से नीतीश के मौजूदा कार्यकाल को देखा जाए तो दोनों में कोई बहुत फर्क नजर नहीं आता। और आप लोगों को भी सोचिए, उदाहरण देने के लिए 2005 से 2010 के नीतीश कुमार के कार्यकाल को गिनाना पड़ता है, क्योंकि 2010 के बाद से लेकर अब तक यानी कि 15 सालों में बिहार में कुछ भी ऐसा क्या नहीं हुआ है जो आप लोगों के पास बताने के लिए, गिनाने के लिए हो? क्योंकि जब भी किसी नेता से बात करो एनडीए के, वो 2005 से 10 का जिक्र करता है, लेकिन 2005 से लगातार आज तक नीतीश कुमार ही किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो। चित्रा जी, एक तो ना बिहार की विडंबना क्या रही है, और ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी ने किन परिस्थितियों में बिहार को संभालने का काम किया। बिहार की विडंबना रही है आज की तारीख में, जब मेरे प्रधानमंत्री बार बार डबल इंजन की सरकार का जब वो जिक्र करते हैं, तो उसका खूबसूरत उदाहरण हम लोग को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलता है, जहां पे व्यवस्था कम समय में बहुत बेहतर हुई। क्यों? क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार का साथ मिला। बिहार की विडंबना ये रही, और बीच में एक दौर तो ऐसा था, ऑन अ स्ट्रेच फॉर 27 ईयर्स, 27 साल निरंतरता में विरोधाभास की सरकारें रही हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी। 2014 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई तो 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। और यह हकीकत है, जब विरोधाभास की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार में नहीं उतरती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती, ये विरोधाभास लंबे समय तक बिहार ने झेला है। पर उसके बावजूद, और इसीलिए जब 2005 से 2010 का मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का जिक्र होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है कि उसके बाद 15 साल में कुछ नहीं हुआ। आप अभी पिछले एक 1.5 साल का आप समय देख लीजिए, एक के बाद एक 8 बार प्रधानमंत्री
2024 में शपथ लेने के बाद तीसरे कार्यकाल में 8 बार बिहार जा चुके हैं। क्या कोई ये सामान्य बात है? और जितनी बार वो जाते हैं, हजारों करोड़ की योजनाएं बिहारियों को समर्पित कर कर आते हैं। पहले एक समय था जब देश भर में मात्र 2 एम्स थे, आज मेरे बिहार में 2 एम्स आ रहे हैं। तो क्या ये विकास के मापदंड नहीं है? आज जो परिस्थिति है, अगर ये परिस्थिति डबल इंजन की अगर बिहार को पहले मिली होती तो चीजें व्यवस्था और बहुत बेहतर होती। इसके पहले मैं कुछ और सवालों पर जाऊं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आखिरी सवाल, क्या ये बड़ी चुनौती एनडीए के सामने है और इस बार इस मुद्दे पर पड़ेंगे वोट? देखिए, मैं इतना जरूर मैं मानता हूं कि जो परिस्थिति जिस तरीके से अपराध को लेकर बिहार में उत्पन्न हुई है, वो हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करना। बट क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि जब दो चीजें आपको दिखती हैं तो ऐसे में वो जंगल राज का दौर कोई भूल नहीं सकता है। उनको चुनने से मैं नहीं मानता कि कोई बिहारी सहज होगा। आज भी अगर बिहार और बिहारियों का विश्वास है तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, एनडीए की सरकार के ऊपर है। और इसीलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 243 में से 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगा। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसका सेमीफाइनल उपचुनाव में देखा है। उपचुनाव में हम लोगों ने ऐसी सीटें हम लोगों ने जीती हैं जो हम लोगों ने पिछले 3 साढ़े 3 दशक से हम लोगों ने नहीं जीती थी। बेलागंज जैसी सीट, तरारी जैसी सीटें। तो उपचुनाव में जिस तरीके से हम लोगों का एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट रहा, मैं मानता हूं बहुत खूबसूरत स्ट्राइक रेट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। अब 137 सीटों पर तो आपने ही नुकसान पहुंचाया था 2020 में, तो चिराग जी के आ जाने से 137 सीटों पर तो कम से कम सहज स्थिति में जरूर एनडीए वाले खुद को पा रहे होंगे। अब जब नीतीश कुमार जी से आप मुलाकात करते हैं, नीतीश जी पलट के आपसे कहते नहीं है कि बहुत ज्यादा निशाना साधते हो मेरे ऊपर, चाचा है तुम्हारे, इतना क्यों बोलते हो मीडिया में, ऐसा कुछ समझाते हैं आपको? नहीं, कतई नहीं। देखिए, वो भी समझते हैं इस बात को कि जिस तरीके से स्थिति है, तो वो भी और ये भूमिका हर किसी को समझ में आती है कि आप अलग-अलग राजनीतिक दल हैं। आपके अपनी प्राथमिकताएँ हैं, आपके अपने मुद्दे हैं। अगर सारी चीज़ें एक ही होती तो वी माइट एज़ वेल बी वन पार्टी ना, फिर हम लोग अलग-अलग घटक दल हम लोग क्यों हैं? मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं जिनकी बात करता हूँ, अगर वहाँ पे किसी तरीके की कोई चिंता है तो मेरी ही ज़िम्मेदारी बनती है उसको आवाज़ देना। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल है कि वो चीजें भूल जाते हैं। ऐसे में बिहार जैसे राज्य को संभाल पाना अब उनके लिए मुश्किल है। आरजेडी की आरोप है। विपक्ष ने ना एक नई राजनीति करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो तरीका क्या है? झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, फॉल्स नैरेटिव सेट करो। ये तरीका विपक्ष ने ढूंढ लिया। आज की तारीख में सिर्फ फॉल्स नैरेटिव सेट करना ही एकमात्र विपक्ष का काम रह गया। मैं उदाहरण देता हूँ, लोकसभा का पूरा चुनाव इन लोगों ने किस नैरेटिव पे लड़ा कि अगर तीसरी बार मोदी की सरकार आ गई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया। बताएं राहुल जी, बताएं राजद के नेता कि कहां का संविधान खत्म हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सीए के वक्त आपको याद होगा, एक नागरिकता देने वाले कानून को किस तरीके से इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बनाकर देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। मुझे यकीन है कि इसके बाद आप अपने प्रश्नों में इस सवाल पे भी आएंगी। एसआर को लेकर किस तरीके से इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का इन्होंने प्रयास कर दिया कि भाई आपके नाम काटे जा रहे हैं। अभी अब तो उनको जब क्यों पारदर्शिता का अभाव लग रहा है ना। चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% का रहता है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां बहुत पीछे चली जाती हैं। तो वो लोग शक की निगाह से देखेंगे ना कि ऐसा क्या कर रहे हैं चिराग पासवान के 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो अपने सांसदों को जिता लेते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ, तो जब ये सवाल आप झारखंड महाराष्ट्र के लिए जब हम लोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो झारखंड के लिए क्यों नहीं लगाए जाते? मेरी समझ के परे ना ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे होने लगता है। हकीकत ये है कि विपक्ष को पता है आज की तारीख में कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए अब ये बहाना ढूंढते हैं। अब ईवीएम्स ठीक हो गई वो क्या? बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि करके एसआईआर दिखाएं, में हिम्मत है तो। पारदर्शिता नहीं रही तो फिर बहिष्कार कर देंगे करके चुनाव दिखाएं, का। मैं चैलेंज करता हूँ, करके दिखाएं। आप लोग तो अरे चाह इन रहे होंगे ना लोगों में तेजस्वी यादव हट जाए तो फिर तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, एक तरफा माहौल, जैसे फिर तो किसी सीट पर लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे उनसे हम लोग डर रहे हैं। हाँ, आप जैसे लोग नहीं उनसे डर रहे हैं। क्यों डरेंगे? अच्छा चित्रा जी, 80 सीटों अच्छा वाली पार्टी है आरजेडी। कैसे बनी 80 सीटों वाली पार्टी? टेल मी। अगर उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए रहता तो क्या ये 80 सीटें जीतते? आपने जितवा दी उनको। तो नहीं जितवाई।
आप बताएं, मैं कैसे जानूंगी, आप बताएं। भाई जब आप क्या मेरे चिराग ऊपर पासवान की जब वजह से तेजस्वी जब यादव 80 जब आप सीटें मेरे जीते? ऊपर जब ये आरोप लगाते हैं कि मेरी वजह से जेडीयू सीटें हारी, ये आरोप लगाए जाते हैं ना, हाँ, वो जेडीयू सच मानती है और इसको। नहीं, और आंकड़े भी ये कहते हैं। तो अगर मेरी वजह से अगर जेडीयू हारी तो जीता कौन? आपने भी तो चुन चुन के उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार खड़े किए थे ना, हाँ, जहां उस पर वक्त की जेडीयू के लोग परिस्थिति थे। थी, मैं स्वीकार करता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस। बार बार चुनाव से ठीक पहले अब यही सुनना बाकी रह गया। बट अगर मेरी वजह से अगर जेडीयू हारा तो जीता कौन? राजद जीता ना। अगर उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए रहता, आज की परिस्थिति उस वक्त भी रहती, तो क्या ये इतनी बड़ी पार्टी बनते? 20 का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। आप कह रहे हैं कि है ही नहीं, मतलब चुनौती कोई है ही नहीं आरजेडी कांग्रेस मैं गठबंधन। आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि हम 5 दलों का जो कॉम्बिनेशन है, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। और उपचुनाव का मैंने जिक्र किया, उदाहरण मैंने दिया ही उपचुनाव में, जिस तरीके से हम लोग 100% स्ट्राइक रेट रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग एक ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज करें। लेकिन मन मन में बहुत खुश हो रहे हैं ना आप लोग कि चुनाव का बहिष्कार कर दें, फिर क्लीन स्वीप ही हो जाएगा पूरा एनडीए का, नहीं, पर है ये ना? लोकतंत्र नहीं इसीलिए है। उकसाने का काम भी किया नहीं जा रहा है चिराग नहीं, पासवान मैं की ओर उकसा से। नहीं रहा हूं। अरे ये वो लोग हैं जो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। हम्म बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, जो लंबे समय तक बिहार में सत्ता में रही, राजद, हम्म हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। चिराग पासवान में चित्रा जी कम से कम इतनी हिम्मत तो थी तो आपका कि रिजल्ट मैंने, देख के ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई होगी ना कि भाई कौन 137 पर लड़कर एक विधायक नहीं, पर जिताए। करके तो दिखाए ना। मैं तो कहता हूं कि एक बार लड़ लीजिए आप अकेले, और आपको चुनाव तो भी, अल्टीमेटली नंबर आप गेम है ना, आपके रिजल्ट में क्या आता है वही मायने आप रखता भी है। कितने पानी में हैं आपको भी तो पता चल जाएगा। आप भी तो एक बार अपनी हिम्मत आजमा के दिखा लेना। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनमें अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है, जो 4-4 5-5 झंडे इकट्ठे किए बिना चुनाव मैदान में उतर नहीं सकते, वो चुनाव का तो वैसे बहिष्कार ही तो करेंगे। आप लोग भी है ना चिराग जी, वैसे ही तो आप लोग भी मुझे तो चुनावी मत मैदान गिनिए में। कतई इसमें। 2020 में मेरे पिता का निधन हुआ था। उस वक्त पहले चरण का पहले चरण का नामांकन चल रहा था। उस वक्त भी मैं पीछे नहीं हटा। और उस वक्त भी, आज तो क्योंकि मेरी छवि अब ऐसी बन गई है कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो तुरंत इसको जोड़ के देखा जाता है कि क्या मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उस वक्त तो कोई नहीं मान रहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उस वक्त तो मुझे कन्विंस करना पड़ता था, और मेरे बारे में न्यूज चैनल पे चलता था कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं। अभी नहीं कर रहे हैं आप। नहीं कर रहा अभी चित्रा भी जी। तो और ज्यादा मैं सीट क्यों मिले करूं, उसके मुझे लिए यही कर बताइए रहे ना, मैं हैं। क्यों करूंगा आप प्रेशर चाहते पॉलिटिक्स? हैं कि आपको 40 सीटों के आसपास एनडीए दे, इस वजह से कर रहे हैं। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति अभी भी मुझे प्रमाणित करना है क्या? कुछ नहीं भी देंगे तो भी मैं इनके साथ आंख मूंद करूं? नहीं हूं। वो क्या आप बार कह बार मैंने देंगे अपने कुछ आप को नहीं भी देंगे, फिर प्रमाणित? वो 15 सीटें पकड़ा देंगे आपको। चित्रा जी, अगर सारी चीजें हम लोग सिर्फ सीटों को ही लेकर कर लें, तो फिर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं? नहीं, ये अगर सब मेरे लक्ष्य बड़े नहीं हैं, अगर मैं बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर नहीं हो रहा, दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किन हालात में बिहारी रहते हैं। मेरा राजनीति में आने का कारण बिहारी है। जब मैं बोलता हूं कि मुझे बिहार वापस जाना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, क्यों? क्योंकि 3 बार का दिल्ली में सांसद रह के